हे दोस्तों, अपने प्यारे भारत में शराब की दुकान कैसे खोलें? काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है और काफ़ी लोग इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी चाहते हैं। तो दोस्तों, शराब की बिजनेस की सीरीज़ का यह हमारा पहला वीडियो है और आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ का सारा पार्ट इसी चैनल पर आता रहेगा। और दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में हम जानेंगे शराब की दुकान के बारे में इंट्रोडक्शन और सारी डिटेल्स, और ये भी जानेंगे कि शराब की दुकान कितने प्रकार की होती है, शराब कितने प्रकार का होता है, और दोस्तों शराब के ठेके के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन से होते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और नवीनीकरण। ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप इसी सीरीज़ में जानेंगे दोस्तों। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अपने प्यारे भारत में शराब की दुकान का बिजनेस कमाई के दृष्टि से कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, कितना ज़्यादा लाभकारी हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात पे लगा सकते हो कि भले ही आदमी अन्य ज़रूरी वस्तुओं को खरीदने में कितना भी मोल भाव कर ले, लेकिन जब वह शराब के ठेके पे पहुंच जाता है तो उससे जितना बोला जाता है उतने पैसे वह खुशी खुशी निकाल कर अपनी जेब से दे देता है। वैसे देखा जाए तो एक सभ्य एवं नशा मुक्त समाज में शराब यानी कि मदिरा की कोई जगह नहीं है। इसलिए शराब पीने की लत को एक बुराई के तौर पर ही देखा जाता है। इसके बावजूद नैतिकता की बातें करने वाले भले ही शराब को सभी बुराइयों की जड़ क्यों ना मान दें, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में शराब की दुकान शुरू करना कानूनी तौर पर वैधानिक माना जाता है। हालांकि अधिकतर राज्यों में शराब के ठेके को वितरित करने के लिए राज्य सरकार के आबकारी विभाग या एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा ई टेंडर के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। इसी विज्ञप्ति के अनुसार ही शराब का ठेका खोलने के इच्छुक व्यक्तियों को निश्चित शुल्क के साथ आवेदन करना होता है। हालांकि अलग अलग राज्यों में लाइसेंस लेने एवं इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों की प्रक्रिया सेम होती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शराब की दुकान खोलने से पहले ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हो सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जान चुके हैं कि अलग अलग राज्यों में शराब की दुकान का बिजनेस करने संबंधी नियम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के एक्साइज डिपार्टमेंट एक्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन अधिकतर राज्य में सरकारों द्वारा टेंडर प्रणाली को ही शराब की दुकान वितरित करने के लिए अपनाया जाता है। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति को इस तरह का बिजनेस करने के दौरान या उससे पहले निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, जो अब हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दें, देश के अलग अलग राज्यों में शराब की बिक्री एवं खरीद संबंधी नियम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इस तरह का बिजनेस करने से पहले उस राज्य विशेष में चलित नियम एवं कानून के बारे में जानने का प्रयास अवश्य करें। नंबर 2, अधिकतर राज्यों में शराब के ठेके को आबकारी विभाग नियंत्रित करता है। इसलिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी राज्य के आबकारी विभाग द्वारा ही जारी की जाती है। इसलिए ध्यान दें, शराब की दुकान के बिजनेस को शुरू करने के लालच में किसी भी धोखे में ना पड़े आप। इससे बचे दोस्तों आप। नंबर 3, ध्यान रहे हर राज्य ने शराब की खपत के लिए एक कानूनी उम्र निर्धारित की है। यह 18 से 25 वर्ष के बीच कुछ भी हो सकती है। इसलिए कानूनी उम्र से कम किसी भी व्यक्ति को शराब बेचना कानूनन अपराध हो सकता है। और दोस्तों, भले ही प्रत्येक राज्य में इस तरह का बिजनेस करने संबंधी नियम अलग अलग है, लेकिन एक नियम जो सभी राज्यों में लागू है वह यह है कि शराब की बिक्री एवं खरीदारी के लिए शराब के लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और यह लाइसेंस अधिकतर राज्यों में राज्य के आबकारी विभाग द्वारा ही तय किया जाता है और मानकों का निरीक्षण करने के पश्चात ही प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना, जैसे शराब की दुकान के बारे में, शराब की दुकान खोलने से पहले ध्यान योग्य बातों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम जानेंगे शराब की दुकान कितने प्रकार की होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो आएगी, डॉक्यूमेंट की वीडियो आएगी। सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। आप किस राज्य से हैं, किस राज्य में शराब की दुकान का बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।